हाय एवरीवन, दिस इज विशाखा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज की नेम बताऊंगी जो डायरेक्ट एडमिशन देती है आपके 12th के मार्क्स पे विदाउट एनी जेई मेन। उससे पहले मैं उन बच्चों को बताना चाहती हूँ जो चाहते हैं कि बिना एंट्रेंस के टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना, वो collegevidya.com पे जाकर एनरोल कर सकते हैं। उसका लिंक हमारे वेबसाइट में और साथ ही साथ कमेंट में भी पिन है। बस आपको उस वेबसाइट को ओपन करना है और उस पर आपको एनरोल करना है, अपने अकॉर्डिंग कोर्स चूज करनी है और अभी के अभी आज के आज ही आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। और साथ ही साथ आपको 110% एश्योरिटी के साथ गारंटीड प्लेसमेंट भी मिलेगी। उसका लिंक हमारे कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो 12th के मार्क्स पे आपको डायरेक्ट एडमिशन देगी। तो मैं शुरू करूंगी आपके 10th पोजीशन से, लेकिन मैंने अपने टॉप 10 कॉलेजेस निकाल के लाई हूँ आपके लिए। बेसिकली अभी आपका हाल ही में आपका जेई मेन का एग्जाम खत्म हुआ है, एडवांस होगी। जिन बच्चों का निकल गया होगा उनका तो एडवांस होगी। अब जिनका नहीं हुआ है तो उनके लिए तो बैकअप प्लान होना चाहिए ना। अगर आप सोच रहे हो कि ड्रॉप लेने के, तो मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बताना चाहती हूँ अपनी बात कि ड्रॉप लेना इट्स नॉट दैट मच ईजी। आप सोचोगे कि अच्छा इस बार तो 30-40 नंबर आ गए, नेक्स्ट टाइम ड्रॉप ले लो। नहीं, आपको मेंटली भी प्रिपेयर होना पड़ता है उसके लिए। लाइक कि देखो होता क्या है ना, बेसिकली सेम चीज़ हमें फिर ड्रॉप में पढ़ना होता है। अभी कर रहे हो तो 11-12 के साथ पढ़ के आप इंजीनियरिंग का प्रिपेयर कर रहे हो, और ड्रॉप में आपको एक साल के अंदर दोनों सिलेबस कवर करना पड़ता है, 11th का भी और 12th के लिए। तो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो बिल्कुल करो, अगर नहीं तो प्लीज़ प्लीज़ ड्रॉप मत लेना। कोशिश करो। देखो प्राइवेट कॉलेजेस भी अच्छे हैं जो आपको अच्छे से अच्छे प्लेसमेंट देते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। और देखिए पहला कॉलेज है हमारा अन्ना यूनिवर्सिटी, जहां चेन्नई में है, तमिलनाडु और इंडिया। चेन्नई की बात करूं तो चेन्नई अपने में एक मेट्रो सिटी है जो एकदम आपको एकदम बेसिकली बहुत अच्छी अच्छी जॉब ऑफर मिलती है चेन्नई में। अगर आपका प्लेसमेंट नहीं भी लगता है, इनकेस अगर नहीं लगता है, क्योंकि देखो प्लेसमेंट लगनी आपके स्किल्स पे ही। आप कितना भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, आपके अंदर स्किल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट नहीं मिलती है तो आप बिल्कुल एकदम टेंशन लेने बात नहीं है। अगर चेन्नई के अंदर हो तो आपको जरूर जॉब मिलेगी, अच्छे और एवरेज पैकेज पे भी देखो तो। अगर कैंपस साइज की बात करें तो 189 एकड़ में आपका कैंपस है, तो सोच लो कितना बड़ा होगा और फैसिलिटीज अंदर में क्या क्या दी रखी होगी। NIRF रैंकिंग की बात करें तो 18 है, नॉट दैट मच बैड, बहुत अच्छी है। एडमिशन और की बात करें तो मेरिट बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। आपके जो 12th के मार्क्स आएंगे ना उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। एवरेज फीस की बात करें तो 5 लाख पर ईयर। तो देखा जाए तो बाकी कॉलेजेस के अकॉर्डिंग 5 लाख आपका ठीक है, एवरेज है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत कम है, पर ठीक है। अगर मीडियन की पैकेज की बात करूँ तो आपका 6.30 LPA ये मिनिमम है। अगर मैक्सिमम जाओ तो फिर आपके स्किल पे डिपेंड करता है कि आप कितना ऊपर तक आप ग्रैब कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। देखो अगर मैं कोर्सेज की बात करूँ तो आपका BE कंप्यूटर साइंस एज सेम एज BTech, BE इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, BTech इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एक्सेट्रा, ये सारे हमारे अन्ना यूनिवर्सिटी के अंदर होता है। जैसे कि मैंने बताया ये चेन्नई में लोकेटेड है और इसकी NIRF रैंकिंग भी बहुत अच्छी है, मतलब ठीक है। चलो आगे हम बात करें तो हमारा 9 है शास्त्री यूनिवर्सिटी। ये तंजावुर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में है। तो देखो मेनली क्या है ना कि आपके कॉलेजेस की लोकेशन बहुत मैटर करती है, मतलब बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो आप जो भी कॉलेज, मतलब ये नहीं करो कि यही चूज़ करो, आप जो भी प्राइवेट कॉलेजेस चूज़ करते हो तो उसकी लोकेशन बिल्कुल चेक करना कि वहाँ आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी की चांसेस कितनी ज़्यादा है। वो कॉलेज के अलावा अगर कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं होता है कभी कभी, इनकेस नहीं होता है तो लाइक आप सिटी में रह रहे हो, उस सिटी में रह रहे हो तो अपॉर्चुनिटी कितनी है, एक्सपोजर कितनी है उस सिटी में आपके लिए, तो यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर मैं तंजावुर की बात करूँ तो वो तमिलनाडु के अंदर है, तो आप इसको एक बार लोकेशन चेक कर लेना कि तंजावुर कैसा लोकेशन है आपके कॉलेज के लिए। ठीक है, और कैंपस साइज की बात करो तो 232 एकड़ के अंदर है, मतलब बहुत बड़ा कॉलेज है। 232 एकड़ के अंदर NIRF रैंकिंग 26 है। एडमिशन की बात करो तो 70% ऑफ द सीट आर थ्रू जेई मेन स्कोर, 70% जेई मेन स्कोर के, और द रिमेनिंग 30% ऑफ द सीट फिल थ्रू अ क्लास 12th स्कोर। 12th स्कोर के अकॉर्डिंग आपका 30% सीट फुलफिल होता है। तो देखो कंपटीशन तो है, कंपटीशन ये नहीं कि नहीं है, लेकिन अगर मैनेजमेंट कोटा से जाना है तो फीस भी आपकी उतनी ही लगेगी। और मैनेजमेंट कोटा की एक बहुत अच्छी बात है कि आप निगोशिएट कर सकते हो फीस। ऐसे हम लोग की आदत होती है कि स्कूल में हम लोग देखते हैं कि फी में कोई कंसेशन वगैरह नहीं होता है, लेकिन नहीं, आप मैनेजमेंट कोटा प्राइवेट कॉलेज में जाके आप फी कंसेशन की बात कर सकते हो। बिल्कुल करना, छोड़ना मत इसको। अगर मैं एवरेज फीस की बात करूँ 1.6 लाख पर ईयर, मतलब हर ब्रांच की डिफरेंट होगी, दिमाग में डाल लो। अगर यहाँ एवरेज फीस दे रखा, जरूरी नहीं कि आपका CS का वही होगा, अलग अलग होगी, आप चेक कर सकते हो वेबसाइट पे जाके। अगर एवरेज पैकेज की बात करूँ तो LPA उतना बुरा भी नहीं है, ठीक है, आपको दे रहा है। अगर आपको एवरेज फीस इतनी ले रही है तो अगर और एवरेज पैकेज आपको LPA दे रहा है तो ठीक है, बढ़िया है। अगर वही मैं कोर्सेज की बात करूँ तो देखिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, BTech इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग, BTech बायोटेक्नोलॉजी जैसे अच्छे कोर्सेज भी प्रोवाइड कर रही है आपको शास्त्री यूनिवर्सिटी। अगर नेक्स्ट में बात करूँ तो कलिंगा यूनिवर्सिटी
ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, इसको जैसे शॉर्ट में KIT भी बोलते हैं। इसका लोकेशन भुवनेश्वर उड़ीसा में है। ये कॉलेज एक्चुअल में बहुत बेस्ट है, मतलब बहुत अच्छा। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो इस कॉलेज में पढ़े हैं, पास आउट भी और प्लेसमेंट भी लगी है उनको अच्छे पैकेज पे। अगर कैंपस साइज की बात करें तो 6177 एकड़, मतलब समझो कि एक छोटा सिटी उसमें बस जाए, मतलब इतनी बड़ी कैंपस है। और फैसिलिटी की भाई सब बात ही मत करो, कॉलेज बहुत अच्छा है, पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है, फैकल्टी भी उतनी ही अच्छी है और स्टूडेंट्स भी उतनी ही अच्छे। NIRF रैंकिंग की बात करूँ तो 16 है। एडमिशन आपके बोर्ड्स में 60% से ऊपर आनी ही चाहिए। देखो आप 60% के ऊपर मतलब हाँ 80-90 आएगा तो बहुत ज़्यादा हाईली चांसेस रहते हैं आपकी सिलेक्शन होने की। और साथ ही उसके साथ KIIT का एग्जाम होता है, KIT का एग्जाम अलग से भी होता है, लेकिन बोर्ड्स के रिजल्ट पे भी आपका सिलेक्शन हो जाता है कॉलेज में। अगर एवरेज फीस की बात करूँ तो 3.5 लाख पर ईयर, और ऑन एवरेज में पूरे साल की बात करूँ तो वही लगभग आपका 15-16 लाख। उससे कम में तो शायद ही आपको बहुत कॉलेज मिल जाए, लेकिन एक्चुअली होता है क्या है कि अगर उतनी कम वाले में जाओगे उतनी प्लेसमेंट उतनी खराब मिलेगी, और जितना ऊपर जाओगे तो शायद प्लेसमेंट बहुत अच्छी मिलेगी। और KIT ऐसा यूनिवर्सिटी है ना कि जहाँ प्लेसमेंट आती है और बहुत अच्छी प्लेसमेंट आती है। अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूँ तो 6.5 LPA। हाँ ऑफकोर्स अलग अलग ब्रांचेस के ये पैकेज है, एवरेज पैकेज है, सबके मैं प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ। आप वेबसाइट पे जाकर चेक करना ज़रूर एक बार। किसी भी कॉलेज को एनरोल करने से पहले रिव्यूज ज़रूर चेक करना, स्टूडेंट्स के रिव्यू वो मैटर करते हैं आपके लिए। अगर मैं कोर्सेज की बात करूँ तो सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे अच्छे कोर्सेज है आपके KIT के अंदर। आगे मैं बात करूँ दयानंद सागर कॉलेज इंजीनियरिंग की तो लोकेशन बेंगलुरु एग्जैक्टली। बेंगलुरु ऐसा जगह है जहाँ IT हब है, वहाँ जॉब्स की कमी तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है, मतलब कहीं से भी नहीं। अगर अभी भी आप स्टूडेंट हो, बेंगलुरु में पढ़ रहे हो, अगर फर्स्ट या सेकंड ईयर के हो तो आसानी से आपको जॉब मिल सकता है, ऐसा नहीं कि आपको भटकना पड़ेगा। अगर वही मैं कैंपस साइज की बात करूँ तो 30 एकड़ के अंदर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, डिसेंट है। NIRF रैंकिंग की बात करूँ तो 126। एडमिशन आपके 45% मेरिट बेस पे हो रही है। मेरिट बेस्ड आपका वही 12th के बेस पे ही होगी। एवरेज फीस की बात करूँ 2.8 लाख पर ईयर बेस्ड ऑन ब्रांचेस पे डिपेंड करता है, लेकिन ये एवरेज फीस है इसकी दयानंद सागर कॉलेज की। अगर एवरेज पैकेज की बात करूँ तो 6.7 लाख है, ठीक है। एवरेज फीस आपकी 2.8 लाख ले रही है वो, तो एवरेज पैकेज का भी देखो 6.7 लाख दे रही है वो। अब वही मैं कोर्सेज की बात करूँ तो सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग जैसे अच्छे कोर्सेज भी है इसके अंदर। आगे मैं बात करूँ आपकी BMS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, अगेन ये बेंगलुरु का कॉलेज है, तो बेंगलुरु इज जस्ट लाइक अ IT हब। अब कैंपस साइज की बात करूँ तो 22 एकड़, ठीक है, चलेगा। NIRF रैंकिंग की बात करूँ तो 199। एडमिशन मैनेजमेंट कोटा प्लस KCET, कॉमडेक और CUT के द्वारा जाती है। तो मैनेजमेंट कोटा में आपका फिर वही हो गया 12 के बेसिस पे, और मैनेजमेंट कोटा से आपकी फीस देखो, यहाँ एवरेज फीस मैंने 3 लाख पर ईयर दे रखी है, लेकिन मैनेजमेंट कोटा में क्या होता है ना, फीस बढ़ जाती है, तो हो सकता है 1-2 लाख ऊपर भी चली जाए, पर आप निगोशिएट कर सकते हो कॉलेज के अंदर। अगर एवरेज पैकेज की बात करूँ तो 6 LPA to 7 LPA देती है कॉलेज एवरी ईयर का, ये एवरेज पैकेज है। कोर्सेज प्रोवाइड करती है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जैसे अच्छे कोर्सेज प्रोवाइड करती है। देखो मैं बार बार कह रही हूँ, आपको कॉलेज कोई भी मिले वो मैटर नहीं करता, आपकी स्किल, आपकी मेहनत वो डिपेंड करती है। अभी के टाइम में पढ़ाई उतनी ही इंपॉर्टेंट करती है, लेकिन आपकी स्किल्स और आपकी मेहनत भी उतनी। होता है कि कॉलेज जाने के बाद बच्चे क्या करते हैं, मस्ती करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, करते हो, लेकिन आपकी स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए और आपकी पढ़ाई भी, ठीक है। चलिए आगे हम बात करें तो शारदा यूनिवर्सिटी, जो बहुत अच्छी जगह पे लोकेशन है इसका, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश, लगभग दिल्ली के आसपास है। तो आप तो दिल्ली का पता ही है कि दिल्ली कितना अच्छा और काफ़ी एक्सपोजर है दिल्ली के अंदर। अगर कैंपस साइज की बात करूँ तो 180 एकर्स अच्छा है। NIRF रैंकिंग में 164। एडमिशन आपका शारदा यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट के थ्रू होता है। वही एवरेज फीस की बात कर लो 2.1 लाख पर ईयर का, और वही एवरेज पैकेज की बात करो तो 8 LPA से 12 LPA आपको एवरेज पैकेज मिलती है। कोर्सेज की बात करो तो BTech बायोटेक्नोलॉजी, BTech सिविल इंजीनियर जैसे अच्छे कोर्सेज भी प्रोवाइड करती है, और साथ ही प्लेसमेंट बहुत अच्छा। फिर भी प्लेसमेंट के लिए मैं यही कहूँगी, डिपेंड रहना है, कॉलेज पे रह सकते हो, अच्छी बात है, लेकिन अपनी स्किल्स और अपनी पढ़ाई उतनी ही अच्छी रखो ताकि आप अच्छे से अच्छे और बड़े से बड़े पैकेज को उठा सकते हो, क्योंकि मैटर एटलीस्ट लास्ट में वही करता है जो आपके अंदर स्किल्स है। आगे मैं बात करूँ तो देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो वो देहरादून में, देहरादून के आसपास इतनी हिल स्टेशन है, मज़ा आ जाएगा अगर इस कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हो तो। जानती हूँ पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ इन्जॉयमेंट भी चाहिए। आप फर्स्ट कॉलेज लाइफ में आ गए हो तो वो तो इन्जॉय करोगे ही करोगे। अगर कैंपस साइज की बात करूँ तो 23 एकर्स। NIRF रैंकिंग की बात करूँ तो 179। अगर एडमिशन की बात करूँ मैं तो मेरी बेस्ड काउंसलिंग ऑन रैंक ऑफ जेई के बेस पे भी होता है, डायरेक्ट एडमिशन भी होती है आपके 12th बेस पे, 10% सीट रहती है आपकी 12th बेस्ड। अगर मेरिट बेस्ड काउंसलिंग की बात करूँ तो 12 एग्रीगेट मार्क्स भी है, और NRI मतलब ऑलमोस्ट आपके 12 के बेस पे हो जाता है एडमिशन, तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है, यू कैन कंसीडर दिस। अगर एवरेज पैकेज की
अगर एवरेज फीस की बात करूँ तो 2 लाख पर ईयर है, और मीडियन पैकेज की बात करूँ तो 7.5 LPA हर साल का प्लेसमेंट मिलता है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो आपका आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो बेंगलुरु में है, उसका कैंपस साइज है 16.85 एकड़। ठीक है, डिसेंट है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ठीक है। NIRF रैंकिंग 89, एडमिशन KCET, कॉमडेक मैनेजमेंट कोटा, उसके अलावा आपके 12 बेस पे भी इसमें एडमिशन होती है। अगर वही मैं एवरेज फीस की बात करूँ 1.25 लाख पर ईयर, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, बढ़िया है। और साथ ही एवरेज पैकेज की बात करूँ तो देखो, ये ना मैंने डेटा लिया है, ऑब्वियसली बात है, मैं एक्सप्लोर करूंगी कॉलेज को, तो वहीं से मैंने ये डेटा लिया है 18 पॉइंट LPA। अब आप सोचो यहाँ पे कि आपका इतने कम फीस में वहाँ एडमिशन हो रहा है, ऑफकोर्स डिफरेंट ब्रांच के, और एवरेज पैकेज आपकी 18 LPA। तो मैं जहाँ तक जान सकती हूँ तो ये शायद CS का ही होगा, मतलब इससे ज़्यादा अगर कहीं मिलता है तो सिर्फ CS ब्रांच में ही मिलता है। अगर कोर्सेज की बात करूँ तो BArch, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल, CS जैसी अच्छे कोर्सेज होते हैं यहाँ आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर, और बेंगलुरु के अंदर है। कैंपस साइज मैंने बता दिया, और एवरेज पैकेज और एवरेज फीस, इसको भी कंसीडर कर सकते हैं अपने कॉलेज के लिए। अगर मैं लास्टली बात करूँ तो आपका PES यूनिवर्सिटी बैंगलोर, जो बेंगलुरु में अगेन साइज की 30 एकड़ है, NRF रैंकिंग 100 है, एडमिशन मैनेजमेंट कोटा और KCET मैनेजमेंट कोटा फिर वही आपका 12 के बेस पे, और एवरेज फीस की बात करूँ तो 3.4 लाख पर ईयर, और एवरेज पैकेज की बात करूँ तो 10 LPA। ये भी सारे कोर्सेज प्रोवाइड करती है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैंने आपको दिया है, देख सकते हो कि यहाँ पे PES कौन सी कोर्सेज प्रोवाइड करती है। साथ ही अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी एंड स्टडीज देहरादून। अब आपके मन में सोच रहे होंगे कि मैम ने इसको टॉप 1 में क्यों डाला, तो बेसिकली मैंने इसलिए डाला कि देखो, ये पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी है, बाकी जो पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी है वो बहुत कम है हमारे इंडिया में, 3-4 और होंगी, और जो 3-4 है ना वो आपके JEE एडवांस पे ही सिलेक्शन लेती है, या तो JEE में या तो JEE एडवांस, और कम रैंक वालों को ही मिल पाती है ये चीज़ें, मतलब बहुत लिमिटेड सीट्स होती है पेट्रोलियम के अंदर में। और बेसिकली इसका लोकेशन देहरादून में है, कैंपस साइज का 44 एकड़ है, NIRF रैंकिंग 41 है, एडमिशन आपके UP सीट से भी होती है, JEE मेन से भी होती है, और बोर्ड पे भी होती है। मैंने गो थ्रू किया है सारी डिटेल्स है कॉलेज के। एवरेज फीस देख लो 3.52 लाख पर ईयर की बात है, और एवरेज पैकेज इसका 8.66 LPA है। अगर कोर्सेज की बात करें तो BTech अप्लाई पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, BTech एरोस्पेस इंजीनियरिंग, BTech सिविल एंड केमिकल इंजीनियरिंग जैसे अच्छे कोर्सेज देता है। बेसिकली ये बात है ना कि पेट्रोलियम ना अभी 30 से 40 साल तक आपका पेट्रोलियम में जॉब कहीं नहीं जा रहा है, बहुत सिक्योर जॉब है। और अगर पैकेज की बात करूँ तो आप देख सकते हो कि 8 लाख LPA आपको मिल रहा है, और साथ ही साथ इसमें क्या है ना कि आपको प्रोजेक्ट मिलता है। अगर इसमें एडमिशन हो गया, पढ़ लिए, प्लेसमेंट भी लग गई, आपको किसी अच्छे कंपनी में ही प्लेसमेंट लगेगी। बड़े बड़े देशों में भी पेट्रोल का कारोबार होता है, हमारे इंडिया में भी होता है। और सच बता रही हूँ, कितना भी इलेक्ट्रिकल आ जाए, सोलर पैनल आ जाए, लेकिन अभी 30 से 40 साल तक तो ये कहीं नहीं जा रहा। तो एक सिक्योर जॉब भी मिलता है आपको यहाँ से। अगर वही मैं प्लेसमेंट की बात करूँ तो 8 लाख LPA आपको मिल ही रहा है, और प्लेसमेंट के अंदर में क्या होता है ना, आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है, मतलब किसी कंपनी में जाते हो ना, पेट्रोलियम के ऊपर प्रोजेक्ट मिलता है कि हाँ इतने लाख की आपको मिल रही है, या इतने करोड़ की पैकेज मिलती है। अभी हाल ही में एक स्टूडेंट को मिली है 1.38 करोड़ की पैकेज मिली थी। बाद क्या होता है, जॉब लगने के बाद आपको एक सीधी का मतलब बढ़ोगे ही ऊपर, ये नहीं कि नीचे पैकेज आ जाएगी, नहीं, ऊपर ही बढ़ोगे, ऊपर की तरफ ही जाओगे। 8 पॉइंट के बाद आपको कंपनी हो सकता है आपको इससे ज़्यादा पैकेज हायर कर दे, 12 दे दे, 1 करोड़ दे दे, ऐसे होता है, बिल्कुल होता है। तो मान लो कि अगर आप 1 करोड़ आपको पैकेज मिल गया तो 6 महीने में अगर आप जॉब छोड़ भी दे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में, ठीक है। इसके साथ ही जो बच्चे बिना CUET के, बिना एंट्रेंस के एडमिशन लेना चाहते इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी में, वो बच्चे इंडिया के लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म collegevidya.com पे जाके डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। उसका लिंक हमारे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, तो जाइए एक्सप्लोर कीजिए collegevidya.com को, और अभी के अभी आप एडमिशन ले सकते हैं। और साथ ही साथ 100% प्लेसमेंट गारंटीड है। ओके, चलिए बाय, थैंक यू, हैव अ गुड डे।